हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 7th क्लास का चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम जो 4th लेसन है के साथ मैं आपके सामने हूँ। आइए इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। ड्रीम्ड स्वप्न देखा, नाइट में स्वप्न देखते हैं जो। स्पिरिट आत्मा, स्प्रिंकल छिड़कना, विक्ड दुष्ट, ब्लूम खिल उठना, माइजरेबल परेशान, एज किनारा, फायरप्लेस अंगीठी, स्पिनिंग सूत काटते हुए, ले रखा हुआ, पाइल ढेर, हम्बली विनम्रतापूर्वक, एशेज राख, कवेटस लालची, स्कल्डेड डांटना, ए पिंच ऑफ एशेज चुटकी भर राख, स्प्राउटेड अंकुरित होना या उगना, ब्लोसम्स फूल, ट्रेन जुलूस, वेसाइड सड़क के किनारे, पेस्टेड चिपकाया, कमेट गलत करना, इम्पेशेंस धृष्टता, प्रोस्ट्रेट दंडवत, प्रोसेसन जुलूस, कॉम्पिटेंट सक्षम, नील डाउन घुटनों के बल झुकना। आइए लेसन शुरू करें। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. उसके ज़्यादा समय बाद नहीं, अच्छे भले बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा स्वप्न देखा और उस कुत्ते की आत्मा ने उस वृद्ध को बताया कि किस तरह से उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति ने चीड़ के वृक्ष से बनी हुई मील को यानी चक्की को जला दिया था। टेक the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. उस कुत्ते की आत्मा ने कहा, उस मिल की राख को ले आओ और उसे मुरझाए हुए वृक्षों पर छिड़क दो, वे फिर से हरे भरे हो जाएंगे, यानी कि वे वृक्ष फिर से हरे भरे हो जाएंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. बूढ़ा व्यक्ति जागा और तुरंत अपने पड़ोसी दुष्ट के घर गया, जहां उसने एक चौकोर अंगीठी के पास उनको परेशान बैठे हुए पाया, जहां वे धूम्रपान कर रहे थे और सूत काट रहे थे। From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. वे बीच बीच में कई बार तोड़ी गई, बार बार तोड़ी गई चक्की के टुकड़ों की लपेटों या लपटों से अपने हाथों और पाँवों को वार्म कर रहे थे, यानी गर्म कर रहे थे, और वहीं उनके पीछे तोड़ी गई चक्की के टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। नेक बूढ़े व्यक्ति ने, भले बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक राख मांगी। दो द कवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर ए थीफ, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। हालांकि उन लालची पति पत्नी ने उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ी और बहुत ही बुरा भला कहा, मानो कि वो चोर हो, फिर उसकी टोकरी में राख भर दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर वापस लौटने पर वो भला बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। सर्दी के मौसम की वजह से उनका प्रिय चेरी का वृक्ष हरा भरा नहीं था, यानी कि नग्न हो गया था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। परंतु थोड़ी सी राख उस पेड़ पर छिड़की और लो और आश्चर्य की बात, तभी पेड़ में से नए फूल तब तक उग आए जब तक कि पेड़ पूरी तरह से गुलाबी फूलों से भर नहीं गया, और इस तरह इससे वातावरण सुगंधित
हो गया। The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. यह समाचार पूरे गांव में फैल गया और गांव का हर व्यक्ति इसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom। लालची दुष्ट पति पत्नी ने भी यह कहानी सुनी तो उन्होंने मिल की बाकी बची हुई राख को मुरझाए हुए पेड़ों को हरा भरा करने के लिए वृक्षों के पास बिखेर दिया। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket to ashes। दयालु बूढ़ा आदमी ये सुनकर एक धनी जमींदार गांव के पास से होकर मुख्य मार्ग से गुजरेगा तो वो अपनी राख की टोकरी लेकर उसे देखने के लिए चल दिया। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside। जैसे ही ट्रेन यानी जुलूस निकट आया तो वह एक मुरझाए हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया जो सड़क के किनारे स्थित था या सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। Now in the days of daimyos it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। जापान में धनी जमींदारों के समय में ये रिवाज था कि जब भी कभी उनका मालिक या स्वामी मुख्य मार्ग से गुजरता था तो सभी वफादार लोग अपने घरों को ऊंची खिड़कियों में बंद कर लेते थे। They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship। वे यहाँ तक कि इन पर कागज का टुकड़ा चिपका देते थे ताकि कोई भी जमींदार साहब को उनके ऊपर से देखने की गुस्ताखी ना कर बैठे, धृष्टता ना कर बैठे। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। सड़क पर सभी लोग अपने हाथों और घुटनों के बल लेट जाते और जुलूस के निकल जाने तक दंडवत प्रणाम की स्थिति में लेटे रहते थे। The train drew nearer। जुलूस निकट आया। One tall competent man marched ahead crying out to the people by the way। एक लंबा और सक्षम व्यक्ति मार्च करते हुए यानी कि कूच करते हुए, चलते हुए, टहलते हुए लोगों वहाँ आया और लोगों को चिल्लाकर ये कहते हुए आगे आया, गेट डाउन ऑन योर नीज। अपने घुटनों के बल झुक जाओ या बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। एंड everyone kneel down while the procession was passing। और जब जुलूस गुजर रहा था तो हर व्यक्ति अपने घुटनों के बल झुका हुआ था। This part of this lesson has been complete. See you in next video with another part. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.